8 जनवरी 1969। बाप समझाते हैं, बच्चों की बुद्धि में ये जरूर होगा कि बाबा बाप भी है, टीचर भी है और सुप्रीम गुरु भी है। ये बात समझाने वाला कौन है? ब्रह्मा समझाते हैं क्योंकि ब्रह्मा भी तो बाप है, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का। तो समझाने वाला ब्रह्मा है या ब्रह्मा से भी ऊपर कोई और है? कहेंगे ब्रह्मा में शिव बाप समझाते हैं, वो आत्माओं का बाप है। हम सब हैं बिंदु बिंदु आत्माएं। जो बिंदु यहाँ मस्तक पे लगाते हैं वो तो सिर्फ दिखाने के लिए लगाते हैं, लेकिन वो बिंदु रूप आत्मा भ्रकुटी के अंदर रहती है। वो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु समझाते हैं कि मैं तुम्हारा बाप भी हूं, तुम्हें पढ़ाने वाला टीचर भी हूं और तुम्हारी सदगति करने वाला सदगुरु भी हूं। इस याद में सभी बच्चे होंगे और ये याद बाप के सिवाय कब कोई सिखला नहीं सकता। 5000 वर्ष के ड्रामा में चारों युगों में कोई भी ऐसा नहीं हुआ जो ये बात सिखला सके कि वो आत्माओं का बाप है, आत्माओं को समझाने वाला है और पतित आत्माओं की सदगति करने वाला है। कल्प कल्प बाप ही आकर के सिखलाते हैं। वही ज्ञान सागर पतित पावन भी है, बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। और ये अभी ही समझाया जाता है जबकि ज्ञान का तीसरा नेत्र दिव्य बुद्धि तुमको मिली है। बच्चे बल समझते तो होंगे, परंतु बाप को ही भूल जाते हैं तो टीचर और गुरु कैसे याद पड़ेगा? माया बहुत प्रबल है जो तीनों रूपों में महिमा होते हुए भी तीनों को भुला देती है। इतनी सर्वशक्तिवान है। बच्चे भी लिखते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। और भी कई बातें भूल गए हैं। माया ऐसी प्रबल है, ड्रामा अनुसार है बहुत सहज। बच्चे समझते हैं ऐसा कब कोई हो नहीं सकता। जो बाप भी हो, शिक्षक भी हो, गुरु भी हो और सच सच में है, प्रैक्टिकल में है, इसमें कोई गपोड़े आदि की बात नहीं है। अंदर में समझना चाहिए, परंतु माया भुलाई देती है। कहते हैं हम हार खा जाते हैं। यूं तो बाप कहते हैं तुम्हारी कदम कदम पर पदम है, परंतु फिर भी हार खा जाते हैं तो पदम कैसे होंगे? पदम की निशानी तो देवताओं को ही देते हैं। पदम
कमल फूल को कहा जाता है। कमल फूल कीचड़ में रहते भी कीचड़ से न्यारा रहता है। तो एक कीचड़ से न्यारे रहने की प्रवृत्ति देवताओं को दिखाते हैं, क्योंकि देवताएं कीचड़ में पड़ते ही नहीं। तो ये निशानी सभी को नहीं दे सकते, क्योंकि इस दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबकी बुद्धि कीचड़ में जाकर गिरती है। ये ईश्वर की पढ़ाई है। ये पढ़ाई जो पदम की निशानी देने वाली है, वो कब हो नहीं सकती। बल देवताओं की महिमा की जाती है, परंतु देवताओं को बनाने वाला तो बाप ही है ना। तो बाप ही ऊंचे से ऊंचे है। उन देवताओं की बढ़ाई क्या है? कलयुग अंत में वही देवात्माएं गदाई प्राप्त कर लेती हैं, फिर राजाई भी प्राप्त करती हैं। अभी तुम तो पुरुषार्थ कर रहे हो, ये लक्ष्मी नारायण बन रहे हो, जानते हो उस पुरुषार्थ में फेल बहुत होते हैं। पढ़ाई फिर भी इतनी ही है जितने कल्प पहले पास हुए थे, वास्तव में उतने ही पास होंगे। और ज्ञान है भी बहुत सहज, परंतु फिर भी माया बुलाए देती है। बाप कहते हैं अपना चार्ट लिखो, परंतु बच्चे लिख नहीं पाते हैं। और चार्ट भी कहां तक बैठ लिखे हैं? 2-4 बारी की बात हो तो लिखें भी, भूलें तो लगातार होती ही रहती हैं। अगर लिखते भी हैं तो जांच करते हैं, 2 घंटे हाईएस्ट पोजीशन रही, फिर नीचे गिर जाते हैं। और वो भी उन्हों को मालूम पड़ता है जो बाप की श्रीमत को अमल में लाते हैं। बाप तो समझेंगे। इन विचारों को वो पोता में लिखने में लज्जा आती होगी, नहीं तो बाप की श्रीमत है तो अमल में लानी चाहिए। परंतु 1-2% भी बच्चे ऐसे नहीं हैं जो पूरा पोता में लिखते हो। मुश्किल ही कोई लिखते हैं। श्रीमत का इतना रिगार्ड बच्चों में नहीं है। मुरली मिले तो भी नहीं पढ़ते हैं, सो भी अच्छे अच्छे महारथियों की बात बताते हैं। उन अच्छे अच्छे महारथियों को दिल में लगता भी जरूर होगा। बाबा कहते तो सच्ची हैं कि हम मुरली नहीं पढ़ते हैं। तो जो मुरली ही नहीं पढ़ते हैं वो फिर औरों को क्या सिखलावेंगे? बाबा ने याद की यात्रा कराई। अभी देखो रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं कि बरोबर हम आत्मा हैं। आत्माओं को पढ़ाने वाला रूहानी बाप है। वो परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाए रहे हैं। और क्या कहते हैं? कहते हैं मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे।
ऐसे और कोई नहीं कह सकता कि मुझे याद करो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि स्वर्ग का मालिक वो ही बना सकता है जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला हो। सदैव स्वस्थिति में रहने वाला नहीं होगा तो देवताएं भी सदैव स्वस्थिति में रहने वाले नहीं बन सकते। इस दुनिया में तो सब देह अभिमान में आ जाते हैं। तुम तो स्वर्ग के मालिक बनते हो। इसमें बाप आया हुआ है तो देखो पढ़ाने वाला भी आ गया और सदगति दाता भी आ गया। थोड़े अक्षरों में सारा ज्ञान आ जाता है। यहां तुम आते ही हो इस ज्ञान को रियलाइज करने के लिए कि बाप जो भी सुनाते हैं वो रियल बातें हैं या नहीं। बाप रियल बात ही तो समझाते हैं, क्योंकि तुम खुद कहते हो हम भूल जाते हैं, इसलिए आते हैं यहाँ रिवाइज करने के लिए। बल कोई यहाँ रहते भी हैं तो भी रिवाइज नहीं होता है। यहाँ रहते भी रिवाइज नहीं होता है तो कहेंगे उनकी तकदीर में नहीं है। बाप तो तदबीर कराते हैं। तदबीर कराने वाला इतनी बड़ी दुनिया में एक ही बाप है, इसमें कोई के पास खातिर भी नहीं हो सकती है, न कोई को एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। सबको एक जैसा ही तो पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई में तो एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए टीचर को बुलाते हैं, ट्यूशन दिलाते हैं। यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं। ये तो तकदीर बनाने के लिए सभी को एक रस पढ़ाते हैं और एक एक को अलग अलग कहां तक पढ़ावेंगे, क्योंकि पढ़ाने वाला सुप्रीम टीचर एक और बच्चे तो कितने ढेर के ढेर हैं। उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं और वो बड़े आदमी खर्चा अफोर्ड कर सकते हैं तो उनको एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं। टीचर जानते हैं कि डल हैं इसलिए पढ़ाकर उनको स्कॉलरशिप लायक बनाई देते हैं। परंतु ये बाप तो ऐसे नहीं करते कि कोई बड़ा साहूकार हो, खर्चा अफोर्ड कर सके तो उसको ट्यूशन पढ़ावे। ये तो सभी को एक जैसी पढ़ाई पढ़ाते हैं। ये हुआ टीचर का एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कराना। ये तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ किसको अलग कराते ही नहीं है। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना ही टीचर कुछ स्पेशल कृपा करता है। बाप तो पार्शलिटी नहीं करते हैं, खास टाइम दे पढ़ाते हैं जिससे वो जास्ती पढ़ा करके होशियार हो जाते हैं। उनसे बहुत पैसे लेते हैं। या तो जास्ती कुछ पढ़ने की बात भी नहीं है, क्योंकि इनकी तो बात ही एक है, एक ही महामंत्र है, मन मना भव, अपन को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। और याद से क्या होता है ये तो बच्चे समझते हो ना, क्या होता है याद से? किसको याद करते हैं?
याद करते हैं, साकार में आए हुए बाप को निराकार बिंदु रूप में याद करते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ बिंदु को याद करते हैं। बिंदु क्या करेगा जब तक साकार शरीर न ले? तो याद से क्या होता है? जिसको याद करते हैं वैसे ही बनते हैं। बाप है ही पतित पावन, आत्मा पावन बनती है तो आत्मा के ऊपर से सारी कट खादों विकारों की चढ़ी हुई है जन्म जन्मांतर की, वो उतर जाती है, आत्मा का मैल साफ हो जाता है, तो आत्म की स्थिति में स्वतः ही टिक जाते हैं। और देवताएं भी तो आत्म की स्थिति में रहते हैं ना। तो एक ही महामंत्र है। तुम जानते हो कि बाप पतित पावन है, उनको याद करने से हम पावन बनेंगे। पावन बनेंगे अर्थात आत्मा की सारी कट उतर जाएगी। आत्मा पर विकारों की जंग लगी हुई है ना। अभी तुम बच्चों के हाथ है, मेरे हाथ में नहीं है। क्या याद करना न करना तुम बच्चों के हाथ में है। जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। तीखा पुरुषार्थ करेंगे तो जल्दी पावन बन जाएंगे। जो जल्दी पावन बन जाएंगे वो पहले पहले माला में आ जाएंगे, जरूर माला में ऊंच पद पावेंगे। तो ये तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है। ऐसे नहीं कि मैं तुमको ट्यूशन पढ़ाऊं तो तुम ऊंचे चले जाएंगे। वेद के बाप को याद करने से हमको ये लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। इन्हों की महिमा तो हर एक जानते हैं। कहते भी हैं आप पुण्यात्मा हो, हम पापात्मा हैं। इनकी यादगार में ढेर के ढेर मंदिर बने हुए हैं, लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो वहां सभी लोग क्या करने जाते हैं? मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं। अब दर्शन से तो कुछ फायदा होता नहीं है, एक दो को देख करके चले जाते हैं बस। मंदिरों में जाकर के कुछ फायदा हुआ क्या? दर्शन करने जाते हैं, कहते हैं हम फलानी यात्रा पर जाते हैं, ये जाते हैं तो हम भी जावे। परंतु उस यात्रा से, उस दर्शन से होगा क्या? 8:69 की वाणी का दूसरा पेज। कुछ भी पता नहीं है। और तुम बच्चों ने तो जन्म जन्मांतर बहुत यात्राएं की हैं, परंतु नतीजा क्या हुआ? तुम तो और ही नीचे गिरते चले आए। यात्रा किस लिए है? इससे क्या मिलेगा वो तो कुछ भी पता ही नहीं था। जैसे और त्योहार आदि मनाते हैं, ऐसी यात्राएं भी एक त्योहार समझते हैं। अभी तुम याद की यात्रा में रहते हो, अक्षर एक ही है, मन मना भव। परंतु ये तुम्हारी याद की यात्रा अनादि है। वो कहते हैं हम यात्राएं अनादि करते चले आए हैं, परंतु ये तो हो नहीं सकता। सतयुग त्रेता में देवताएं कोई यात्राएं करते हैं क्या? अभी तुम तो ज्ञान सहित याद की यात्रा करते हो, हम कल्प कल्प ये यात्रा करते हैं।
और बाप ही आकर के ये यात्रा सिखलाते हैं। वो चारों धाम जन्म वाई जन्म यात्रा करते हैं। या तो बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। ऐसे तो और कोई कब कहते नहीं है कि यात्रा से हम पावन बनेंगे। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं तो खास उस समय पावन रहते हैं। आजकल तो देखो वहां मंदिरों में भी गंद लगा पड़ा है। उन मंदिरों के पुजारी भी पावन नहीं रहते हैं। हरिद्वार आदि तरफ जाओ तो वहां भी वैश्याएं बैठी हैं। बहुत पंडे जाते हैं, यात्रुओं को ले जाते हैं। इसके साथ फिर वो भी यात्रा विकार में गिरने की कराते, जिससे एकदम बेड़ा गर्क हो गया। वैश्याओं का वहां झुंड रहता है। बाबा ने सुना है कनखल जैसे वैश्यालय है। कनखल में किसकी यादगार है? ब्रह्मा की यादगार है। ब्रह्मा का मंदिर है। तो बाबा ने सुना है कनखल जैसे वैश्यालय है। इस रूहानी यात्रा का तो उनको किसी को पता ही नहीं है। तो जो कनखल में वैश्यालय बना हुआ है वो कहाँ की यादगार हुई? जहां ब्रह्मा का मंदिर है, यादगार मंदिर बना हुआ है। यादगार कहाँ की हुई है? कैसे? संगम युग की यादगार कैसे हुई? अरे जैसे शास्त्र पढ़ते रहते हैं, शास्त्र के अर्थ को तो जानते ही नहीं। जब अर्थ ही नहीं समझेंगे तो सच्चे रास्ते पर जाएंगे या झूठे रास्ते पर जाएंगे? ऐसे ही मुरली पढ़ते रहते हैं कि भगवान के महावाक्य हैं, परंतु उसके गुह्यार्थ को, अर्थ को समझते ही नहीं। कोई समझावे तो भी नहीं समझते हैं। तो आत्मा नीचे गिरेगी या ऊपर जाएगी? और ही नीचे गिरते जाते हैं। बाप कहते हैं इस रूहानी यात्रा की तुम्हारे सिवाय और किसी को पता नहीं है। तुमको अभी बाप ने बतलाया है और ये तुम्हारी सच्ची सच्ची याद की यात्रा है। वो यात्रा का चक्र लगाने जाते हैं, चक्र लगा के आते हैं, फिर वैसे के वैसे ही बन जाते हैं और फिर बार बार चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे कि तुम्हें मालूम है वास्को डी गामा ने षष्ठी का चक्कर लगाया। ये भी चक्कर लगाते हैं ना। गीत भी है, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। भक्ति मार्ग में तो कोई भी भगवान से मिल ही नहीं सकता। कभी भी कोई भी भगवान को मिला ही नहीं, भगवान से दूर ही रहे। यात्रा में फेरी लगा करके फिर भी घर में आकर के विकारों में गिरते हैं। तो वो सभी यात्राएं हैं झूठी। अभी तुम बच्चे जानते हो ये पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरुषों में अर्थात आत्माओं में उत्तम बनाने का युग है।
जबकि बाप आए हैं। एक दिन सभी जान जावेंगे कि बाप आया हुआ है, नहीं तो भगवान आखिरीन मिलेंगे कैसे, ये तो कोई भी नहीं जानते हैं। कोई तो समझते हैं कि भगवान कुत्ते बिल्ले में मिलेगा, उन कुत्तों बिल्लों में भी भगवान है। जो कुछ कहते हैं, जो कुछ सुनाते हैं, सब झूठ। झूठ खाना, झूठ पीना, झूठ ही झूठ। ये दुनिया ही झूठ है। सच्चखंड सत्य युग को कहा जाता है। जहां स्वर्ग था, भारत ही स्वर्ग था। स्वर्ग में भारतवासी ही थे, और धर्म वाले तो थे ही नहीं। इसलिए भारतवासी ही स्वर्गवासी, और वो ही भारतवासी फिर नरकवासी भी बनते हैं। हम और कोई की भेंट नहीं करते हैं कि दूसरे धर्म वालों की हम कोई भेंट करते हो, नहीं। वो दूसरे धर्म वाले तो आते ही द्वापर युग से, वो तो स्वर्गवासी बनते ही नहीं हैं। ये तो मीठे मीठे बच्चे जानते हो कि हम श्रीमत पर इस भारत को फिर से स्वर्ग बनाए रहे हैं। तुम तो भारत का ही नाम लेंगे, उस स्वर्ग में दूसरा कोई भी धर्म नहीं होता सिवाय देवी देवता सनातन धर्म के। सारी विश्व पवित्र बन जाती है। अभी तो देखो ढेर के ढेर धर्म हैं, तो बाप आकर तुमको सारे झाड़ का नाले सुनाते हैं और तुमको स्मृति भी दिलाते हैं कि तुम ही सो देवता थे, फिर क्षत्रिय सो वैश्य सो शूद्र बने, अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो। ऐसे अक्षर कब कोई सन्यासी उदासी विद्वान द्वारा तुमने नहीं सुने होंगे। सुने हैं? नहीं। ये हम सो का अर्थ बाप कितना समझाते हैं। ओम अर्थात मैं आत्मा, फिर हम आत्मा ऐसे चक्कर लगाती है। वो तो कह देते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। एक भी नहीं है जिसको हम सो का अर्थ मालूम हो। तो बाप कहते हैं ये जो मंत्र है ये हरदम याद रहना चाहिए। चक्र बुद्धि में नहीं होगा तो फिर चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे। अभी तो हम आत्मा ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता वैसे शूद्र बनेंगे। ये तुम कोई से भी जाकर के पूछो इस चक्र के बारे में, तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं बतावेंगे। वो तो 84 का अर्थ भी नहीं समझते हैं। कह देते हैं 84 लाख योनियां, उनमें मनुष्य आत्मा भ्रमण करती है। अभी बाप कहते हैं भारत का उत्थान और पतन गाया जाता है। ये ठीक बात है कि भारत ही सबसे जास्ती उत्थान में भी आता है और भारत ही सबसे जास्ती पतित बनता है। सतो प्रधान भी भारती बनता है, सतो रजो तमो भी भारत बनता है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी, ये चक्र तुम बच्चों को मालूम पड़ गया। बीज रूप जो बाप है वो ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। किसका बीज रूप? सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, वो ज्ञान का सागर है।
ये ठीक बात है। वो बाप जो आत्माओं का बाप है वो तो इस चक्र में नहीं आते हैं, क्योंकि वो चक्र में आवे तो गिनती में भी आवे। ऐसे नहीं हम जीव आत्मा सो परमात्मा बन जाते हैं, नहीं। बाप आप समान तुम बच्चों को नॉलेजफुल बनाते हैं, आप समान गॉड नहीं बनाते हैं। इन बातों को बहुत अच्छी रीति समझना है, तभी बुद्धि में चल सकता है, जिसका नाम सुदर्शन चक्रधारी रखा है। तुम बुद्धि से समझ सकते हो कि हम कैसे कैसे 84 के चक्र में आते हैं, और इसमें इस चक्र में सारी दुनिया आ जाती है। समय भी आ जाता, वर्ण भी आ जाता, वंशावली भी आ जाती। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सारा ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज से ही उच्च पद मिलता है। नॉलेज होगी तो औरों को भी देंगे, इससे तुम्हारी प्रजा बनती जाएगी। यहां तुमसे कोई पेपर आदि नहीं लिया जाता, पेपर भराया भी नहीं जाता है। उन स्कूलों में जब इम्तिहान होते हैं तो पेपर्स विलायत से भी आते हैं, और वो पेपर्स सभी से भराए जाते हैं। 8:69 की वाणी का 3रा पेज। जो बच्चे विलायत में पढ़ते होंगे उन्हों का तो वहां ही रिजल्ट निकालते होंगे। उनमें भी कोई बड़ा एजुकेशन मिनिस्टर होगा तो वो जांच करते होंगे पेपर्स की। अब बताओ तुमको जो पे मिलेगी उसकी जांच कौन करेगा? बाप कहते हैं तुम खुद ही जांच करेंगे, खुद को जो चाहिए सो बनाओ, अपने पुरुषार्थ से जो चाहो सो पद ले लो। प्रदर्शनी आदि में बहुत लिखाते हैं ना। अब तुम क्या बनेंगे? कहेंगे हम देवता बनेंगे। अब इस पढ़ाई से कोई बैरिस्टर बनते हैं क्या? बैरिस्टर है वो तो एक जन्म के लिए बनते हैं, और क्या बनेंगे? जितना बाप को याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतने बड़े तुम देवता बनेंगे, उतना ही तुमको फल मिलेगा। जो अच्छी रीति बाप को याद करते हैं वो समझते हैं हमको सर्विस भी करनी है, प्रजा भी बनानी है, क्योंकि ये राजधानी स्थापन हो रही है। कोई की बड़ी राजधानी होती है, कोई राजा की छोटी राजधानी होती है, कोई की बहुत ढेर सारी प्रजा होती है, कोई की थोड़ी प्रजा होती है। तो सभी चाहिए। ये तो जानते हो वहां नई दुनिया में वजीर आदि नहीं होते हैं। क्यों? वजीर किस लिए रखे जाते हैं? राय देने के लिए। और राय लेने की किसको जरूरत पड़ती है? बुद्धिमानों को या बुद्धिहीन को? जो बुद्धिहीन राजाएं, विकारी राजाएं होते हैं तो समझते हैं हम तो विकारी हैं। रानी और रनिवास में बुद्धि फंसी रहती है तो ब्राह्मणों को रखते हैं वजीर के रूप में। समझते हैं ये पवित्र रहेंगे, हमको अच्छी राय देंगे।
तो बाबा बतलाते हैं वजीर की दरकार उनको रहती है जिनको अकल कम होती है। तुमको वहां राय की दरकार ही नहीं रहती, तुम तो सालिम बुद्धि बन जाते हो। बाप के पास राय लेने आते हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो स्थूल बातों की राय लेने आते हैं, कहते हैं पैसे का क्या करें, हम धंधा धोरी कैसे संभालें। बाबा कहते हैं ये दुनियावी बातें बाप के पास नहीं लेकर के आओ। बाप तो कहते हैं ये दुनिया ही खत्म होने वाली है, ये धंधे धोरी सब खलास हो जाएंगे। बताते भी हैं सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। हाँ, कल कहीं दिल शिकस्त ना हो जाए तो ऐसे पूछने वाले बच्चों को कुछ न कुछ आथत दे करके बतलाए देते हैं। परंतु ये कोई मेरा धंधा नहीं है कि मैं तुम्हारे धंधे धोरी के बारे में बताऊं। मेरा तो ईश्वरीय धंधा है। ये लौकिक धंधा तुम्हारे शरीर के लिए है, निर्वाह के लिए। शरीर का निर्वाह एक जन्म का है या अनेक जन्मों से कनेक्टेड है? ये तो एक जन्म के लिए है। और मैं तो तुम्हें ईश्वरीय धंधा सिखाने आया हूं। ईश्वर सु परमात्मा है, उसका कनेक्शन तो आत्माओं से है। आत्माओं का कनेक्शन तो अनेक जन्मों से है। बताते हैं कि तुम विश्व के मालिक कैसे बनो। इसके लिए तुमको श्रीमत मिलती है। बाकी वो लौकिक धंधा आदि बताना वो सब है आसुरी मत। सतयुग में कहेंगे श्रीमत, कलयुग में कहेंगे आसुरी मत। तो सतयुग में श्रीमत कहेंगे या सतयुग के लिए श्रीमत कहेंगे? सतयुग में श्रीमत मिलती है, वहां श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देने वाला कोई है नहीं। क्यों? लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ नहीं होते? राजा की मत सबको नहीं माननी होगी, मानेंगे या नहीं मानेंगे? है, माननी पड़े। कलयुग में आसुरी मत होती है, वहां तो है ही सुखधाम। कलयुग में है दुखधाम। वहां ऐसे भी नहीं कहेंगे राजी खुशी हो। कहां? स्वर्ग में कोई नहीं बोलेंगे तुम्हारी तबीयत ठीक है। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि वहां तो सदैव सबकी तबीयत ठीक ही रहती है, कभी कोई की तबीयत खराब होती ही नहीं। तो ये सब अक्षर वहां नहीं होते हैं। ये सब यहां पूछा जाता है, क्योंकि यहां तबीयत खराब होती रहती है, तकलीफ होती रहती है, अनेक प्रकार के दुख होते रहते हैं। तो पूछा जाता है क्या हाल है? कोई तकलीफ तो नहीं है, राजी खुशी हो। इसमें बहुत बातें आ जाती हैं। और वहां नई दुनिया में तो दुख है ही नहीं जो पूछा जाए। यहां है दुख की दुनिया। वास्तव में तुमसे भी कोई नहीं पूछ सकता क्या कि तुम राजी खुशी हो? क्यों नहीं पूछ सकता है? तो खुद राजी खुशी नहीं है। हाँ? पूछने वाला क्या राजी खुशी है? अरे हम भगवान के बच्चे हैं, तो राजी खुशी नहीं होंगे कि दुखी होंगे?
देवताओं के बच्चे स्वर्ग में होते हैं, वो सदैव खुश रहते हैं। तो देवताओं के बच्चे बड़े या भगवान के बच्चे बड़े? भगवान के बच्चे तो सदैव खुश रहने चाहिए। तो तुमसे कोई वास्तव में नहीं ऐसे पूछ सकता कि तुम राजी खुशी हो। ये तो जानते हो कि भल माया गिराने वाली है, तो भी तुमको फकुर रहता है कि हमको तो ऊंचते ऊंच बाप मिला है। तो क्या तुम कोई से खुश खैरियात पूछते हो? हम ईश्वर के बच्चे बने, हमें क्या खुश खैरियात पूछते हो? परवाह आती पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वो हमको मिल गया, फिर हमें किसकी परवाह? तो ये बात, ये फखुर हमेशा रहना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं। ये भी बुद्धि में ज्ञान है। जब तक हम पावन बन जावेंगे तब तक माया की खिटपिट है, फिर तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। तुमसे पूछेंगे जरूर, परंतु तुम कहेंगे हम तो सदैव ही राजी राजी हैं। अगर खुदा न खास्ता तुम बीमार भी हो तो भी तुम याद में रहते हो, तो समझो हम स्वर्ग से भी जास्ती यहां राजी हैं। जबकि स्वर्ग की बादशाही देने वाला हमको बाप मिला है, वो बाप हमको इतना लायक बनाते हैं, तो हमको क्या परवाह है? ईश्वर की बच्चों की परवाह। वहां देवताओं को भी परवाह नहीं, और देवताओं के ऊपर तो ईश्वर होता है, तो ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह हो सकती है? बाबा हमको पढ़ाते हैं, वो बाबा हमारा टीचर है, सदगुरु है। बाबा हमारे ऊपर ताज रख रहे हैं, ताजधारी बनाए रहे हैं। नई दुनिया स्थापन करने का ताज बाबा ने हमारे ऊपर रखा है, श्रीमत पर। तुम जानते हो कि हमको विश्व का ताज कैसे मिलता है? वास्तव में बाप तुम्हारे ऊपर ताज नहीं रखते हैं, ये भी तुम जानते हो। सतयुग में बाप अपना ताज बच्चे पर रखते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्राउन प्रिंस। बाप का ताज बच्चा पहनेगा, तब तक आस रहेगी कहां बाप मरे तो ताज हमारे ऊपर आ जाए। बाबा का सुना हुआ है, किंग एडवर्ड बूढ़ा हुआ तो बच्चा कहे बाप कब मरेगा जो हमको ताज मिल जावे। फिर उसको गुप्त में गोली मार दी। जब प्रजा एक दूसरे को मारती है अपना वर्षा लेने के लिए, तो कोई राजा के बच्चे ने मारा तो कोई नई बात थोड़ी ही है। उसको आस रही होगी कि मैं प्रिंस से महाराजा जल्दी बन जाऊं। अब वहां नई दुनिया में तो ऐसी आस कोई होती नहीं। अपने समय पर कायदे अनुसार बाप बच्चों को राजाई दे करके किनारा कर लेते हैं, परंतु वहां वानप्रस्थ की चर्चा नहीं होती है। बच्चों को महल आदि बना ही देते हैं, आशाएं सब पूरी हो जाती हैं। ये कौन से महलों की बात कर दी है? स्वर्ग में महल माड़ियां आदि बनाते होंगे, किले आदि बनाते होंगे, है? मजदूर लगाते होंगे किले बनाने के लिए, महल माड़ियां बनाने के लिए। अरे वहां तो प्रकृति ही सब कुछ तैयार कर देती है। पहाड़ों में अच्छी अच्छी गुफाएं तैयार कर देती है,
वहां महल माड़ियां बनाने की दरकार, कोई मेहनत करने की दरकार नहीं पड़ती। तो ये कहां की बात बताई? बच्चों को महल आदि बनाई देंगे। महल माने किला, किला कहते हैं संगठन को। बाप तो बच्चों का संगठन का किला बनाने के लिए आया हुआ है। उसे माला भी कहा जाता है। माला माने संगठन। ऐसा संगठन जब तुम्हारा तैयार हो जाता है तो तुम्हारी सब आशाएं पूरी हो जाती हैं। तुम समझ सकते हो सतयुग में सुखी सुख है, परंतु प्रैक्टिकल में वो सुख तब पावेंगे जब वहां जावेंगे। माना तब तक जावेंगे तो सतयुग में कि पहले जावेंगे? प्रैक्टिकल स्वर्ग में कब जावेंगे? स्वर्ग में जावेंगे, सतयुग में जावेंगे या संगम युग में जावेंगे? हैं? संगम में प्रैक्टिकल स्वर्ग में जावेंगे। संगम में मन का सुख होगा, अतीन्द्रिय सुख होगा, इंद्रियों का सुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ शरीर तो सड़ते जावेंगे और आत्मा पावरफुल होती जाएगी। तो कौन सा सुख बड़ा? मन का सुख बड़ा या देवताएं जो इंद्रियों का सुख लेते हैं वो बड़ा है? बस अकेले मन का सुख लेते रहो। अभी संगम युग में तो मन है, मन जो है वो 10 इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला है। कोई इंद्रिय का सुख दुख लेने में अगर मन साथ न दे तो वो सुख दुख महसूस ही नहीं होता है। यहाँ बाप आते हैं मन को कंट्रोल कराने। देवताओं का तो मन कंट्रोल होता ही है, वहां कंट्रोल करने की दरकार ही नहीं। बाप तो 2500 साल के लिए मन कंट्रोल करा के चला जाता है। मुख्य तो मन ही है ना। 10 इंद्रियों का राजा कौन है? कंट्रोलर कौन है? है? मन ही तो है। तो प्रैक्टिकल में जो इंद्रियों का सुख है वो तो तुम स्वर्ग में पावेंगे। जब वहां जावेंगे तब पावेंगे। वो तो तुम ही जानो। क्या? तुम ही जानो। माना मैं स्वर्ग में नहीं जाता हूं। जो प्रैक्टिकल इंद्रियों के सुख को मैं जानूं वो तुम जानते हो कि स्वर्ग में क्या होगा। एक शरीर छोड़ फिर हम कहां जावेंगे? अभी तुमको प्रैक्टिकल में बाप पढ़ाए रहे हैं। प्रैक्टिकल में पढ़ाना कैसे होता है? प्रैक्टिकल माना क्या? प्रैक्टिकल माना शरीर के द्वारा। बाप तुमको कोई शरीर में प्रवेश करके जैसे टीचर पढ़ाता है ऐसे बाप भी तुमको पढ़ाए रहे हैं। तुम जानते हो कि हम तो सच्चे स्वर्ग में जावेंगे। वो तो इतने इडियट हैं जो कह देते हैं हम स्वर्ग में जाते हैं। जो मरा तो कहेंगे स्वर्ग पधारा। अब उन्हें तो पता भी नहीं है कि स्वर्ग किसको कहा जाता है और नरक किसको कहा जाता है। दुनिया की लाखों वर्ष आयु दे दी है। सतयुग त्रेता की आयु इतनी, द्वापर की इतनी, फिर सभी को मिलाकर के हिसाब करना। यहाँ तो क्लियर बातें हैं। वो मूढ़मती मनुष्य कह देते हैं लाखों वर्ष। फिर मनुष्य की 84 लाख योनियां बता दी। अब जन्म जन्मांतर ये ज्ञान की बातें तुम नहीं सुनते हो। ये तो सिर्फ संगम पर ही सुनते हो।
उन शास्त्रों की बातें सुनते सुनते तो गिरते ही आए। अभी तुम्हारी बुद्धि में हम कहां से कहां आकर गिरे, गिरावट ही गिरावट होती आई। बाकी सतयुग त्रेता में होते हैं पवित्र, तो वहां बहुत सुख होता है। अच्छा, बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग।